बहुत सारियां कुर्बानी दी है। उस वीरों को धन्यवाद, जो अपना बलिदान को दे के अपना ये देश बचा के रखे। सर, देश 15 अगस्त को 80वां आजादी का महोत्सव मनाएगा। देश के नाम कुछ ऐसा संदेश दीजिए। कल स्वतंत्रता दिवस है और आज भारत विभाजन विभीषिका दिवस है। देश आज़ाद होने से एक रोज पूर्व देश का बंटवारा हो गया। आज हम सभी लोग भारत के विभाजन की जो त्रासदी थी, जो भारत के लोगों को झेलना पड़ा था, पाकिस्तान से लोग कट करके मर करके जेल पर लाद करके लाए गए थे, आज उनके याद करने का दिन है। और कल फिर हम लोग 80वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और ये स्वतंत्रता दिवस अक्षुण्ण रहे, इसके लिए पूरे देश में और खास करके बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी कार्यक्रम भी से बनाया गया ताकि एक एक लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना का जागरण हो। और उसी जागरण के प्रतीक के रूप में आज संत कबीर हॉस्पिटल से हम सभी लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्राएं पूरे राज्य में, पूरे देश में निकल रही है ताकि देश के प्रति जागरूकता की भावनाएं लोगों में पैदा हो और फिर से भारत विभाजित न हो, भारत के लोग खुशहाल रहे। इसके लिए यह एक सार्थक प्रयास है जो हम सभी लोग कर रहे हैं। सर, सुबह सुबह सबसे पहले हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा था, फिर अब तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम दलसिंहसराय में आम लोगों तक। हमारे देश की आज़ादी का क्या योगदान रहा है हमारे वीर शहीदों को कैसे याद किया जा सकता है? वीर शहीदों ने जो कुर्बानी दी इस देश को आज़ाद करने के लिए, आज उनके याद करने का, स्मरण करने का हम लोग के बीच दिवस है। और उनका स्मरण हम लोग इस रूप में करते हैं कि भारत जब गुलाम हुआ था, मुगलों का आक्रमण हुआ था, मुगलों के आक्रमण के बाद अंग्रेज़ों का दमनकारी सरकार चला, उस अवधि में आज जो समस्याएं भारत में आपको दिखाई दे रही है और ख़ास करके वो जातीयता की भावनाएं दिखाई दे रही है। भारतीय जनमानस में, भारतीय समाज में जो जातीयता की भावनाएं हैं, यह मुगलों के आक्रमण से पूर्व ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था कि जब किसी के घर में बच्चे होते थे तो प्रसव के लिए कौन जाता था, किस समाज के लोग जाते थे, आप बर्तन किस समाज के लोगों से लेते थे, आप बाल किससे कटवाते थे। एक दूसरे के लोग पूरक थे, जातीयता का कहीं से कोई समावेश नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने राज्य को स्थापित करने के लिए भारतीय जनमानस को जातीयताओं की भावनाओं में बांट कर और भारत को खंडित करने का प्रयास किया। भारत खंडित भी हुआ। आज इससे सीख लेने की आवश्यकता है और हम सभी लोग समरस होकर के अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संत रविदास जी के जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी पूरे देश में ले जाकर के और पूजन, चिंतन, मनन संतों के बीच, ग्रामवासियों के बीच, आम आवाम के बीच किया जा रहा है। उसका क्या भाव है? एक ही भाव है कि समाज समरस हो, जातीयता का विद्वेष समाज से समाप्त हो जाए। जातीयता का जो जहर है यह समाज को समाप्त करने की स्थिति में है। भारत एक बार फिर से न बट जाए, इसका ये सार्थक प्रयास है। इसलिए हर घर तिरंगा और आज तिरंगा यात्रा के रूप में इसको हम लोगों ने परिवर्तित किया है और उसका ये परिणाम अच्छा निकलने वाला है। सर, देश के नाम कोई संदेश आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से, कल देश आज़ादी मना रहा होगा, कुछ अपने बारे? अभी 13 से 17 घर घर तिरंगा अभियान है। हमारा 15 अगस्त को हमारी आज़ादी मिली थी, इसके उपलक्ष्य में कल हमारा झंडोत्तोलन होगा। लेकिन अभी ये सप्ताह जो हमारा घर घर तिरंगा अभियान है, हम सभी अपने देशवासियों से अनुरोध करेंगे आज से ही अपना घर पे एक तिरंगा लगाएं। घर घर तिरंगा, ये हमारा स्वाभिमान तिरंगा हमेशा सदा ऊंचा रहे। देश की आज़ादी में बहुत सारी हमारी देश की माताएं बहनें ने अपनी मांग सुनी की थी, गोद सुनी की थी। आज आज़ादी, कल हमारा देश जहां 80 वर्ष का आज़ादी का महोत्सव मनाएगा, आप क्या संदेश दीजिएगा एक महिला के लिए? महिला तो अपनी बहुत सारियां कुर्बानी दी है। उस वीरों को धन्यवाद, जो अपना बलिदान को दे के अपना ये देश बचा के रखे।